क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स एंड एल की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड सी इक्वल टू सी हमें गिवन है 10 एंड एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है 1। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन को हम यूज़ करें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब देखें फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स है, माइनस एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स माइनस 3 एंड लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू भी गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले तो ये पूरी इनइक्वालिटी के साथ 3 को प्लस कर दूंगा मैं। 3 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस 3। अब एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास देखें ना, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास हो जाएगी 3 माइनस 1 लेस देन 19 माइनस एक्स लेस देन 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा मेरे 2 लेस देन स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स लेस देन 4। यहाँ पर 1 प्लस 1 नहीं, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 4। अब मैं स्क्वायर दोनों साइड पूरी इनइक्वालिटी के साथ स्क्वायर ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 19 माइनस एक्स लेस देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी के साथ 19 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 19 लेस देन माइनस का x लेस देन 16 माइनस 19। ये मेरे पास हो जाएगा -5 लेस देन माइनस एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा लेस देन माइनस का 3। अब पूरी इनइक्वालिटी के साथ में माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी हमारे पास ना। तो ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 3। तो आपके पास या तो इसे ये लिख दे 3 लेस देन एक्स लेस देन 5। तो अब देखें ना, आपके पास इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, इस वाले स्टारिक इक्वेशन। तो हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। इस पूरी इक्वेशन को मैं डबल स्टारिक इक्वेशन नाम देते हैं। अब सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू मेरे पास है 10। तो वो भी मैं पुट करूँगा सी की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि कंपेयर
स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों में कंपेयर कर लेता हूँ। तो सी माइनस डेल्टा मेरे पास जो है वो आपके पास हो जाएगा 3 के बराबर, एंड सी प्लस डेल्टा जो है वो बराबर आपके पास हो जाएगा 5 के बराबर। तो मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ और मुझे डेल्टा फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू मेरे पास है 10 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3। तो माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3 माइनस 10, तो माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -7, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू 7। ये आपके पास एक डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरी को सॉल्व कर देता हूँ। सी प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5, सी की वैल्यू 10 है, 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5, और डेल्टा इज इक्वल टू 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 सॉरी। तो डेल्टा इज इक्वल टू -5। अब जो स्मॉलेस्ट होती है डेल्टा की वैल्यू वो हम डेल्टा को कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है f(x) is equal to square root x minus 7, एंड l की वैल्यू आपके पास है 4, एंड c की वैल्यू है 23, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू है 1। सेम डेफिनेशन, mod of f(x) minus l less than epsilon whenever mod of x minus c less than delta। तो फंक्शन है हमारे पास x माइनस 7 -4 लेस देन एप्सिलॉन। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको इंटरवल की फॉर्म में माइनस एप्सिलॉन लेस देन स्क्वायर रूट x माइनस 7 -4 लेस देन एप्सिलॉन। इसको अगर हम सॉल्व करें पूरी इनइक्वालिटी के साथ 4 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस एप्सिलॉन लेस देन स्क्वायर रूट x माइनस 7 एंड लेस देन एप्सिलॉन प्लस 4। मेरे पास एप्सिलॉन की वैल्यू मौजूद है, ये एप्सिलॉन इक्वल टू 1 है, तो ये मैं पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 लेस देन स्क्वायर रूट x माइनस 7 लेस देन 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। पूरी इनइक्वालिटी के साथ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 लेस देन, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 7 लेस देन, ये हो जाएगा 25। तो 7 पूरी इनइक्वालिटी के साथ ऐड कर दें, 9 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा 16 लेस देन x लेस देन 25 प्लस 7 हो जाएगा आपके पास 32। इसको मैं इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन हमें पता है कि मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा है। इससे जो हमारे पास इंटरवल बनते हैं वो c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। इक्वेशन डबल स्टैटिक, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 लेस देन x लेस देन 19 इक्वल टू c की भी वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू आपके पास है 23 है, तो ये भी पुट कर देंगे। पहले मैं रख देता हूँ c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। तो c माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 16 के बराबर, c प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 19 के बराबर। तो c की वैल्यू है 23 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस डेल्टा 16 माइनस 23 माइनस 7, ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7।
यहाँ से अगर हम देखें तो 23 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 19, सो डेल्टा इज इक्वल टू 19 माइनस 23, तो 19 माइनस 23 आपके पास हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू -4। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम वही डेल्टा की कंसीडर करते हैं, तो ये